हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग इतिहास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि मेरा चौथा चैप्टर है इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर इसलिए हम स्टार्ट किए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि इतिहास में किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं तो वह इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को आप पढ़ के गए तो आपका पास मार्क तो आना ही आना है। इस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चन है सारे वीवीआई है। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में रॉलेट एक्ट बता दिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्या होंगे कि चंपारण वगैरह के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको इस तरीके से 10th का तैयारी कराएंगे कि आपको फील नहीं होने देंगे कि आप मतलब बर्डन में है, और आपको बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे और सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मतलब बिहार में चंपारण एक ज़िला है, जिसे अभी पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से मतलब यह सत्याग्रह शुरू किया गया था, आंदोलन कह सकते हैं, यह आंदोलन शुरू किया गया था। और यही आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था। जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उसका पहला मूवमेंट या पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह बोल सकते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि सफल सत्याग्रह रहा था गांधी जी का। बहुत सारे सत्याग्रह गांधी जी ने चलाए थे, जैसे डांडी मार्च हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, असहयोग आंदोलन हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे उसने गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन या सत्याग्रह चलाए गए थे। तो यह सबसे पहला गांधी जी का सत्याग्रह था और यह सफल भी रहा था। तो मेनली हम लोग जान लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या थे, उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे। तो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती, मतलब अच्छे किस्म की नील की खेती होती थी। तो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जिस खेत में ना नील की खेती हो जाती है उस खेत की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि मेरा खेत बर्बाद हो, क्योंकि उसे तो फसल की ज़रूरत होती है, जो खाने की चीज़ें हैं वो तो ज़रूरत होती है। तो नील की खेती से तो सिर्फ क्या होता था कि मतलब कपड़े पे जो नील चढ़ाए जाते, पहले के ज़माने में देखते होंगे, कुछ साल पहले आपके दादाजी होंगे, अभी भी तो वो चढ़ाते होंगे नील। तो जैसे कुर्ता वाइट वाले कपड़े सब पे चढ़ाए जाते हैं। तो वही नील नील की खेती मतलब ज़बरदस्ती अंग्रेज़ लोग करवाते थे बिहार के, मतलब चंपारण ज़िले के किसानों से, जो कि किसान करना नहीं चाहते थे। तो इसी सब के विरोध में गांधी जी को बुलाया गया कि आप मतलब सत्याग्रह शुरू करिए, ताकि अंग्रेज यह कानून को, मतलब यह नियम को वापस ले और हम लोगों को इससे निजात मिले। क्योंकि यह ज़बरदस्ती किसानों पे थोपा गया था कि आपके पास ज़मीन है तो आपको करना ही पड़ेगा, ऊपर से टैक्स भी बढ़ा दिया गया था। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं टू द पॉइंट। मेनली इसका यही थीम है, चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह नीले अंग्रेजों के विरोध में था, मतलब अंग्रेज जो नील की खेती करवाना चाहते थे उसी के विरोध में था। अंग्रेज लोग चंपारण के किसानों को, बिहार में जो चंपारण जिले है उसके किसानों को 3/20 हिस्से में क्या करवाते थे, नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। जैसे किसी के पास 40 कट्ठा खेत है तो 3/20 कितना हो गया, इसको काटेंगे तो क्या, मतलब 6 कट्ठा में आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना ही पड़ेगा। तो 3/20 हिस्से में क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, मतलब कि ज़बरदस्ती नील की खेती 3/20 हिस्से में करवाते थे। यदि ये स्टैंडर्ड वर्ड है 3/20, क्योंकि ये आप लिख दिए तो एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित होगा कि नहीं, मतलब स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और इतने अच्छे तरीके से लिखे है। यदि जिस किसी को यह पॉइंट, मतलब ये 3/20 हिस्सा नहीं भी याद रहता है तो वह ये भी लिख सकते हैं कि अंग्रेज लोग चंपारण के किसान को ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। यदि आप अच्छे से याद रख सकते हैं क्या लिखेंगे, 3/20 हिस्से में ये चंपारण के किसानों से नील की खेती मजबूरी में करवाते थे। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, हम पहले ही बता दिए थे कि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। देखते हैं क्या कारण है। कारण कि जिस खेत में नील की खेती होती थी
वह खेत अनुपजाऊ हो जाते था। अनुपजाऊ हो जाता था मतलब 1 या 2 बार नील की खेती हो जाने के बाद वह खेत में उर्वरक क्षमता ही कम हो जाती है। मिट्टी की जो क्षमता होती है उपज देने की, वह क्षमता ही कम हो जाती थी। वह खेत क्या हो जाता, अनुपजाऊ हो जाता था, बंजर बन जाता था। ऐसे में धीरे-धीरे सारा खेत ही बंजर बन जाता। इसलिए गांधी जी ने चंपारण पहुँचकर यह कुप्रथा को समाप्त किया। मतलब एक तरह से किसान के लिए क्या था, यह कुप्रथा ही था, उसपे ज़बरदस्ती थोपा गया था। तो गांधी जी चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को क्या किया, समाप्त कर दिया। किसानों को, किसान के पक्ष लेकर गांधी जी ने 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था और गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था, 17 अप्रैल 1917 ईस्वी में, जो कि यह पहला सत्याग्रह था। इसके बाद यह क्रांतिकारी के रूप लेते गया। इसके बाद मतलब क्या हुआ कि देखा प्रभाव बढ़ रहा है, तब उसने एक नियम, एक कानून लागू कर दिया था। क्या कानून, रॉलेट एक्ट, जो कि पहले वाले वीडियो में हमने बताए थे। जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। तो इससे यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी फ्रेम हो सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, कब हुआ था, 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को। तो गांधी जी ने किसान के पक्ष लेकर 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अंत तक क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। मतलब ब्रिटिश सरकार यह कुप्रथा को क्या किया, वापस ले लिया, उसको झुकना पड़ा, यह मानना पड़ा, क्योंकि सब एकजुट हो गया कि नहीं करेंगे। तो उसके सरकार पे प्रभाव पड़ रहा था, तो वह क्या किया कि मतलब इसे वापस ले लिया। क्या है कि नहीं, जिसको करना है करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा, ज़बरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी ने नील की खेती से किसान, चंपारण के किसानों को क्या किया था, निजात दिलाए थे। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि बिहार से ही शुरू हुआ था। इसलिए बिहार की धरती को मतलब आंदोलन या क्रांतिकारी का धरती भी कहा जाता है। यहाँ पर ही जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन की। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बिहार से ही स्टार्ट हुए थे। तो मंगल पांडे जी भी जो क्रांतिकारी के पहला नींव रखे थे, वह भी कहाँ से थे, हमारे बिहार से ही थे। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे वो और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे, और सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। हम आपको बता ही दिए हैं कि इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन दिया है। आप किसी टॉपिक को पढ़िए या ना पढ़िए, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इस टॉपिक से ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम, कोई भी, चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सारे बोर्ड एग्ज़ाम इस चैप्टर का ज़्यादा अंक, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन प्रीफर करते हैं। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।